कल सोचा चलो आज कैलेंडर बदल देती हूँ, पुराने की जगह नया लगा देती हूँ। जैसे ही दीवार से कैलेंडर को उतारा, कैलेंडर ने मुझे पुकारा, बोला रुको, ध्यान से देखो, पहले पढ़ो मुझे। जब पिछले साल मैं नया था तो तुमने कुछ तो कहा था, वो याद करो। अब पुराना हो गया हूँ तो कुछ तो सिखा रहा हूँ। देखो मेरे हर पन्ने पर अनुभवों की झुर्रियाँ हैं। तुम्हारी ही तरह मैंने भी देखे हैं कई मौसम, कई लोग बदलते हुए, होठों को जिंदगी के गीत गाते और आंखों को रोते हुए। याद रखना, तुम भी एक दिन मेरी तरह पुरानी होकर बीत जाओगी और इस यूनिवर्स के पर्दे से हटा दी जाओगी। इससे पहले कि बीत जाओ, कम से कम अपना रोल तो ठीक से निभाओ। वैसे बताओ, तुमने पिछले साल से क्या सीखा? क्या कहा था जनवरी की पहली सुबह ने, फरवरी में वसंत के फूलों ने, मार्च में होली के रंगों ने, अप्रैल के बदलते मौसम ने, मई जून की तपती गर्मी ने, जुलाई अगस्त सितंबर की बारिशों ने, अक्टूबर के त्योहारों ने, नवंबर के समागम ने, और अब ये क्या कह रहा है दिसंबर? जिया या गंवाया, रीत गया या बीत गया, क्या खोया और क्या पाया? पहले मेरे प्रश्नों के दे दो उत्तर, फिर बदलना तुम पुराना कैलेंडर। तो चलिए सद्गुरु का आसरा लेकर हम देते हैं जवाब पुराने कैलेंडर का। वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में करते हैं हिसाब किताब बीते वक्त का। कुछ मैं कहूँ, कुछ आप कहो। किस दिन किस पल ने गुदगुदाया, किस लम्हे ने हंसाया, किस परिस्थिति ने झकझोरा और किस घड़ी ने रुलाया। इन बीते दिनों में कब कहाँ कौन सी बात दिल को छू गई? जाते हुए साल के इन 15 दिनों में आइए करते हैं इंट्रोस्पेक्शन कुसुम के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। ये दिसंबर, साल का आखिरी महीना, ऐसा नहीं लगता कि जैसे छूटती हुई ट्रेन की आखिरी सीटी, जैसे वसंत के मौसम का मुरझाता वो आखिरी फूल, जैसे जाती बारिशों के मौसम का उड़ता वो आखिरी बादल, जैसे बिछड़ते प्रिय का मुड़कर देखना, जैसे टेक ऑफ करते प्लेन में धड़कता दिल, जैसे खुशनुमा दिन की ढलती हुई शाम, जैसे जिंदगी का डूबता सूरज और सूरज को पकड़ लेने को जी चाहे। हाँ, लेकिन सूरज को कौन बांध सका है? भागते वक्त को कौन रोक सका है भला? रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। अब देखिए ना, देखते देखते ये साल भी बीत गया। याद है ना 2024 की जनवरी, जब दीवार पर नया कैलेंडर लगा था। कैलेंडर, आपको कभी ख्याल आया कि कैलेंडर का मतलब क्या होता है? नहीं? तो चलिए सबसे पहले हम कैलेंडर पर ही बात कर लेते हैं। चीन और यूनानी सभ्यता में कैलेंड्स का अर्थ था चिल्लाना। सैकड़ों साल पहले जब कैलेंडर या सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे तो एक आदमी मुनादी पीटता था। मुनादी, अब आप सोचेंगे कि मुनादी क्या है? मुनादी यानी ढिढोरा। ढिढोरा एक बड़े से ड्रम को पीटकर उद्घोषणा या अनाउंसमेंट करने को कहते हैं। हाँ, तो वो मुनादी पीटकर बताया करता था कि कल कौन सी तारीख, त्योहार या व्रत है, कल नदी में बाढ़ आएगी या बारिश होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही दे टू कैलेंड्स, इससे ही कैलेंडर शब्द बना। लैटिन भाषा में कैलेंड्स का अर्थ है हिसाब किताब करने का दिन। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया। जब कैलेंडर नहीं थे ना, तो लोग अनुभव या नेचर के आधार पर काम किया करते थे। वो लोग प्राकृतिक घटनाओं को गौर से देखते, समझते और जानने की कोशिश करते थे और फिर उसी अनुसार खेती और अपनी दिनचर्या का काम किया करते थे। ये सारा का सारा ब्रह्मांड ही उनका कैलेंडर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में लगभग 400 साल पहले एक कवि हुए हैं घाघ, जिन्होंने प्रकृति को समझकर मौसम का अनुमान लगाया और कृषि पर अनेक जानकारियां कविताओं और कहावतों के माध्यम से दी। अब उनकी कविताओं और कहावतों पर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया
और पाया कि ये आज के समय में भी उतनी ही सटीक हैं जितनी पहले थीं। कहते हैं कि एक बार घाघ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि पशु चराने वाली एक गांव की लड़की जल्दी जल्दी अपने पशुओं को वापस गांव की ओर मोड़ रही है। तो घाघ ने उससे इसका कारण पूछा। लड़की बोली, बहुत तेज बारिश आने वाली है। घाघ बोले, बारिश कैसे हो सकती है? इतनी तेज धूप है और बादलों का कहीं अता पता भी नहीं। और तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है? वो गांव की लड़की बोली, मैंने देखा टिटहरी चिड़िया को अपने अंडे छाया में ले जाते हुए। इसका मतलब होता है कि तेज बारिश होने वाली है। उसके इतना कहते कहते बादल घिराए और बारिश शुरू हो गई। यानी पक्षियों को भी हमसे ज्यादा पता है। कभी साइबेरियन पक्षियों को देखा है? हर साल लगभग 6000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके हजारों पक्षी साइबेरिया से भारत आते हैं और अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। ये ना रास्ता भटकते हैं और ना ही एक दिन भी लेट होते हैं। इनमें से सैकड़ों पक्षी हर साल 3 सितंबर को जोधपुर के खींचन गांव पहुंचते हैं। इनकी गजब की टाइमिंग को देखकर वहां के लोगों के साथ साथ पक्षी विशेषज्ञ भी हैरान हैं। मेरे बचपन में मैंने भी गांव में कई बार इन साइबेरियन पक्षियों को देखा है। ये कतारबद्ध होकर चलते हैं और एक सुर में कोई गीत गाते हैं। उन दिनों मैंने अपनी दादी से पूछा था कि ये क्या कह रहे होंगे। दादी ने बताया कि ये कह रहे हैं कि धाना काटा चना बोआ। इसका मतलब होता है कि धान की फसल को अब काट लो और चने को बो दो। लोगों ने किस तरह से उनकी बोली को भी अपने समय के साथ रिलेट कर लिया है ना। और कमाल की बात तो ये है कि लोग उन्हें सुनकर उसी दौरान धान की फसलों को काट लिया करते थे और चने को बो दिया करते थे। तो ये तो हुई पक्षियों की बात। आपने ये भी सुना है ना कि पेड़ पौधे भी एक दूसरे से बातें करते हैं। वे एक दूसरे को समझते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। कोई खतरा होने पर पड़ोसी पौधे को अलर्ट भी करते हैं। इसका खुलासा जहां जापान के वैज्ञानिकों ने किया तो वहीं भारतीय भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस ने 10 मई 1901 में ये साबित किया कि पेड़ों और पौधों में भी जान होती है। उनमें भी धड़कनें होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है और उन पर भी बाहरी बदलाव का असर होता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को ऐसे नमन कर रहे थे जैसे वो कोई महान व्यक्ति हो। दूर खड़ा उनका एक शिष्य ये सब देख रहा था। उसे हैरानी होने लगी। उसने पूछा, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? बुद्ध ने कहा, क्यों, नमन करने से कोई अनहोनी हो गई क्या? शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये एक साधारण पेड़ है। ये ना तो आपकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया दे सकता है और ना ही अपनी खुशी ही जाहिर कर सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा सोचना गलत है। ये वृक्ष भले ही मेरी या तुम्हारी तरह बोलकर जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरह से हर इंसान की भाषा होती है उसी तरह प्रकृति की भी अपनी भाषा है। इसमें भी प्राण है, ये भी सजग और सजीव है। इन पेड़ों ने मुझे छाया दी है, धूप और बारिश से मेरा बचाव किया है। हम सभी को इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और सुनो, ध्यान से देखो इसकी हिलती हुई डालियों को, इसके पत्तों को। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये मेरे धन्यवाद का जवाब बेहद खूबसूरती से दे रहा है और अपनी भाषा में मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा है? सच है ना, हमें प्रकृति को सुनना और महसूस करना आना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि हम भीतर से शांत हों। जब हम भीतर से शांत होंगे ना, तब हम देख पाएंगे प्रकृति की सुंदर घटनाओं को, जैसे उगते ढलते सूरज की लालिमा, चांद की शीतलता, हवाओं का स्पर्श, चिड़ियों का चहकना, बारिश की बूंदें, मौसम का बदलाव, ऋतुओं का राग, फूलों की खुशबू, इंद्रधनुष का रंग, पेड़ों पौधों का बढ़ना, जीव जंतुओं को भोजन मिलना, प्रकृति का वो तालमेल जिससे हम जिंदा हैं। इसके अलावा हम उन छोटी छोटी चीज़ों को भी महसूस कर पाएंगे जो शब्दों और नज़रों से भी परे हैं, जैसे किसी के दिल की उदासी, किसी के चेहरे का भाव, किसी की आंखों की चमक, उसकी अनकही बातें। और जब हम ये सब महसूस कर पाएंगे ना, तो शायद फिर कुछ हद तक किसी रिश्ते को हमसे कोई शिकायत ना हो और हम एक बेहतर इंसान बन पाएं। तो बेहतर इंसान बनने के लिए फिलहाल
आइए सुने पावन हरदेव बानी का ये शब्द। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की मानंद महकना, फूलों की मानंद महकना, औरों को महकाना है, औरों को महकाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। कानों से तो सुना मगर ना, कानों से तो सुना मगर ना, मन से जो सुन पाता है, मन से जो सुन पाता है, उसका सुनना या ना सुनना, उसका सुनना या ना सुनना एक जैसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। वचन को मन से सुनने वाला, वचन को मन से सुनने वाला, धारण कुछ कर पाएगा, धारण कुछ कर पाएगा। संतों वाले गुणों से भी वो, संतों वाले गुणों से भी वो निश्चित ही भर जाएगा, निश्चित ही भर जाएगा। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। रसना से बोले न बोले, रसना से बोले न बोले, कर्म बोलता जिसका है, कर्म बोलता जिसका है। कहे हर देव सभी पर होता, कहे हर देव सभी पर होता, असर जहाँ में उसका है, असर जहाँ में उसका है। संत वचन को मन
से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। कर्म से सदा सुनाना है, कर्म से सदा सुनाना है। एक पुरानी कहावत है, सीखना बंद तो जीतना बंद। किसी ने यह भी कहा है कि जो कोई भी सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे वो 20 बरस का हो या 80 बरस का, और जो कोई भी सीखता रहता है वो जवान है। ये भी कहा गया है कि पढ़ो और सीखो ऐसे जैसे कि तुम्हें सदा जीना है, और जियो ऐसे जैसे कि कल ही दुनिया से चले जाना है। हम सभी ने सुना ना, सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि कण कण से शिक्षा। एक संत ने अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के बाद कहा कि अब जाओ और संसार की हर चीज से, हर घटना से शिक्षा ग्रहण करो। शिष्य जाने को हुआ, तभी वहां पर पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरा। संत ने पूछा, अब बताओ इससे क्या सीखा? शिष्य बोला, गुरुदेव, ये टूट कर गिरा पत्ता हमें सिखा रहा है कि जीवन क्षण भंगुर है। एक दिन हमें भी इसी पत्ते की तरह समय की शाख से टूटकर गिर जाना है। फिलहाल एक नए साल के दहलीज पर खड़े हैं हम लोग। कितने सारे दिन गुजर गए ना। हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया, हर एक पल विसाल का, हर एक पल फिराक का। हर एक पल गुजर गया बना के दिल पे एक निशान। सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। इस बीते साल की हर पल की तमाम दास्तानें रहीं, कुछ भूल गईं और कुछ याद रह गईं। वो एक पल जो झकझोर गया, वो एक पल जो हंसा गया, वो एक पल जो रुला गया, वो एक पल जो गुदगुदा गया। आपको भी याद रह गया ना? हम सुनेंगे आपसे भी, यानी अपने कुछ सुनने वालों से भी। लेकिन इससे पहले जो कुछ मुझे याद रह गया, उनमें से कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगी। इस साल देखी कई मूवीज में से एक दो याद रहीं। उनमें से एक में मैंने देखा कि उसका जो हीरो है वो पूरी फिल्म में अनेक उतार चढ़ाव से गुजरता है, जैसे कि लगभग हर मूवी में होता है। अंत में वो सभी लोग उसे छोड़ जाते हैं जिन्हें वो प्रेम करता है और अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। फिर भी फिल्म के आखिर में हीरो कहता है कि जिंदगी में मिलने वाले अच्छे बुरे लोग, घटने वाली अच्छी बुरी घटनाएं, मिलने वाली सफलताएं और असफलताएं, और हमें छूने वाली सर्दी, गर्मी, हवाएं, घटाएं, ये सब कुछ समय बाद हमें स्पर्श करके निकल जाते हैं। ये ठहरते नहीं। हाँ, ये जाते जाते हमें कोई ना कोई सीख दे जाते हैं। हमें इन्हें जीना चाहिए और गुजर जाने देना चाहिए। अगर हम इन्हें बांध कर रखना चाहते हैं या जीते नहीं, तो हम खुशियों से, जिंदगी से महरूम रह जाते हैं। यही जिंदगी है। अब देखिए ना, लम्हा लम्हा पिछला साल बदल गया और दिसंबर का महीना आ गया। अब आने वाला साल भी बदलेगा और फिर से दिसंबर आएगा। तो क्या हम फिर से साल के बदलने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम इसके चलते रहने के प्रोसेस का आनंद लें। अलग से कोई और बेहतर दिन नहीं आने वाला। हमें इसी दिन को, इसी पल को बेहतर बनाकर इसका आनंद लेना है। हाँ, तो अब मैं उस दूसरी मूवी की बात करती हूँ। वो मूवी जिम्नास्टिक पर आधारित थी। उसमें मैंने देखा कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हैं, और उनके जो कोच हैं वो हमेशा उनसे एक बात पूछते हैं, तुम खुश तो हो ना? और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते। उन्हें तो बस गोल्ड मेडल चाहिए था। तो वो कोच उनसे एक पहाड़ी पर जाने का आग्रह करते हैं। पहाड़ी बहुत ऊंची है। किसी तरह से 4 घंटे की कठिन चढ़ाई करके वो दोनों वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर वो प्लेयर पूछता है, आप यहां मुझे किस लिए लाए हैं? तो कोच उन्हें एक पत्थर दिखाकर कहते हैं कि इसके लिए। कोच समझाते हैं कि कोई गोल्ड मेडल इस पत्थर से ज्यादा नहीं है। गोल्ड मेडल लालच को जन्म देता है, और लालच डर को, और डर काबिलियत को खत्म कर देता है। इसलिए सिर्फ खेल का आनंद लो,
किसी लालच या लाभ के लिए मत खेलो। एक बात कहूं, हमारी जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसी ही है ना। किसी काम के बदले मिलने वाला पुरस्कार या मेडल शायद कंकड़ पत्थर से ज्यादा मायने नहीं रखता। हमें सिर्फ उस काम के प्रोसेस का आनंद लेना चाहिए। अब जैसे एक बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, जब वो पढ़ रहा होता है तो जल्दी से जल्दी वो कामयाब होना चाहता है, लेकिन जब वो जॉब में आ जाता है तो उन्हीं स्कूल कॉलेज के दिनों को वो फिर से जीना चाहता है। यानी उस पढ़ाई के सफर में, उस प्रोसेस में ही आनंद था जो जिंदगी में पीछे रह गया। तो जिंदगी में जिंदगी के सिवा और खुशी के सिवा जिंदगी का कुछ और हासिल नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी प्याज की तरह है, छिलके उतारते जाओ, अंदर छिलके के सिवा कुछ भी नहीं। इस जिंदगी के सफर में मिलने वाले लोग और आने वाले उतार चढ़ाव, घटने वाली घटनाएं, इन्हीं सब से मिलकर ये जिंदगी मुकम्मल है। इसके अलावा अलग से और कुछ भी नहीं। इन सबको स्वीकार करना है और स्वीकार करके जिंदगी को प्रेम के रंग से रंग कर इसे अपने सद्गुरु के प्रेम का गीत बना लेना है। अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। पक्षियों के पंख में तुमसे ही परवाज है, कोयलों के कंठ में तेरी ही आवाज है। जिस तरफ घूमे नजर खूब ये अंदाज है। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। जब मौला का रंग चढ़ जाता है ना, तो फिर सारे के सारे रंग फीके लगने लगते हैं, और वो जो रंग आंखों पर चढ़ा होता है वो नए नज़रिए से ज़िंदगी को, दुनिया को देखने की काबिलियत देता है। ये नज़रिया ही होता है जो हर पल, हर घटना, हर चीज़ में से कोई ना कोई सीख लेकर उन्हें यादों की जागीर के रूप में संभाल कर रख लेता है। बीते साल के वो पल, वो लम्हे जो याद रह गए। इसमें आइए जुड़ते हैं अब अपने कुछ सुनने वालों से। मैं अपनी जॉब के लिए अपने होम टाउन से दूर बैंगलोर रहता हूँ। एंड देयर वाज अ टाइम जब काफ़ी टाइम हो गया था घर गए हुए, तो वो घर का खाना मिस कर रहा था, एंड वो अकेले था तो वो कंपनी भी मिस कर रहा था। तो आई वाज फीलिंग काफ़ी लो एंड सैड। एंड उसी टाइम अचानक से एक बेल बजती है। जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ, देखता हूँ कि मेरे 3-4 फ्रेंड्स घर के बाहर ही खड़े हैं। एंड उसमें से एक फ्रेंड जो अपने रिलेटिव्स के साथ रहता है, वो मेरे लिए घर का खाना भी लाया हुआ होता है। तो उस टाइम सडनली मेरा मूड जो इतना लो और इतना सैड था, वो इतना खुश और इतना लिफ्टेड अप हो जाता है। एंड वो अभी तक वो मोमेंट मेरे लिए इतना यादगार बना हुआ है। This year was an autumn dance. Trees were laid bare, but new seeds were also planted. Things were taken, but things were also given. There was a time that was particularly challenging, and I remember saying to Nangar, I feel really alone with my problems right now. That same evening, I came home and I received an answer in the form of a quote in the Risala. It said, "We are never alone if we like the one we are with." And it made me smile, because in this truth there is no separation. There is nothing closer to us than this Nangar. When we live in this awareness,
we enter a garden of love. It is only with the grace of the Sadguru that I can say this year has brought me closer to God, and I pray that each year brings me closer still. Dhanankarji, 2024 is a beautiful and blessed year. और one of the experiences जो एक इंसिडेंट रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मुझे ENT डॉक्टर के पास विज़िट करना था एक हॉस्पिटल में, और मैं वहाँ गई तो वहाँ पर जो कंसल्टेशन फ़ी थी वो 900 रुपीज़ थी. तो मेरे साथ ही एक पेशेंट आए थे और उनके पास 200 रुपीज़ थे बस. तो जो कंसल्टेशन फ़ी ले रहे थे उन्होंने कहा आपका इलाज नहीं हो सकता. तो एकदम से कोई व्यक्ति आए और उन्होंने अपने वॉलेट से बिना किसी को बताए उन्होंने 700 रुपीज़ दे दिए और बोला कि आप इलाज करवाओ. तो ये एक पल मेरे दिल पर इतना गहरा असर छोड़ कर गया, इतना गहरा असर कि मैं आज भी उस चीज़ को याद करूँ तो मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि ये एहसास दिलाता है ये इंसिडेंट कि हम प्यार की डोर से सब कैसे कनेक्टेड हैं और जो इंसानियत कैसे कायम है. This year in 2024, I became father and I felt really close to Creator and the creation because my child was in my hands, and it's like the Nirankar manifesting itself in the birth of the baby. And when the baby came home and everything was, being taken care for, so a thought stuck that like even before the baby, the little soul that arrived in this world, so everything for that little soul has been taken care of, be it the food, be it the clothing needs, be it the shelter and other things. So I just felt that for the whole of our lives till our last breath we are taken care of by Nirankar. Then we shouldn't be worrying, we should just feel Nirankar all around and have this sense that we are being protected, we are being guided at all the times. जिंदगी की मीठी यादों में से अगर कुछ चुनना ही पड़े तो मुझे याद आता है वो पल जब मैं एक दिन किसी काम से मार्केट गई थी और वापस आते हुए सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए कपकेक्स भी ले लिए जाए. उन्हें लेकर जैसे ही गाड़ी में बैठी तो एक छोटी सी बच्ची दरवाजे पर खटखटाने लगी. मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने बड़ी मासूम सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है. मैंने बॉक्स में से एक कपकेक निकाल कर उसे दे दिया. मुझे लगा शायद वो जैसे ही उसे देखेगी खाने लगेगी. बट वॉट कॉट मी बाय सरप्राइज कि उसने वो कपकेक छुआ तक नहीं, बस हाथ में पकड़कर चारों तरफ ऐसे देखने लगी मानो किसी को ढूंढ रही है. और फिर वो अचानक दौड़कर एक बच्चे के पास गई, शायद उसका भाई होगा, और उसने उस छोटे से कपकेक को उन नन्हे हाथों में ऐसे रखा जैसे कि दुनिया की सबसे कीमती चीज जीत कर लाई हो और अपने भाई को उपहार की तरह दे रही हो. उस पल में उन भाई बहनों के बीच का जो प्यार था, एक दूसरे के लिए लगाव था, जो वो एक दूसरे को पहल दे रहे थे, जो पेशेंस था, उसे देखकर पता नहीं क्यों मेरी आंखें नम हो रही थीं. एंड देन आई वॉक्ड अप टू देम और वो बॉक्स मैंने चुपचाप उन भाई बहनों को दे दिया. आज भी ये पल जब भी याद करती हूँ तो न जाने क्यों चेहरे पे अपने आप एक मुस्कुराहट आ जाती है. तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा लू लू दे मुड लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कज्जा एक दो डिठिया मैं को सबर ना आवे ते मैं होर किताबल भजा हूँ मुर्शिद दा दीदारे बाहू मैनू लख करोड़ा हजा मैनू लख करोड़ पिया वहाँ पिया बोले मोरा जिया जिया यहाँ पिया वहाँ पिया बोले
पिया की दीवानी हो गई, मैं पिया की दीवानी हो गई, मैं पिया की दीवानी हो गई। रोम रोम तार बना पिया का श्रृंगार बना, रोम रोम तार बना पिया का श्रृंगार बना। माला सांसों की चले कुछ ऐसे, माला सांसों की चले कुछ ऐसे। ये बंदगी जुबानी हो गई, ये बंदगी जुबानी हो गई। मैं पिया की दीवानी हो गई, मैं पिया की दीवानी हो गई, मैं पिया की दीवानी हो गई। मैं तुझको निहारूं, मैं तुझको पुकारूं, मेरा तुझ संग जीना, तू मेरा मदीना, तू सांसों की सरगम, तू जख्म की मरहम, तू घर की बरकत, तू हृदय की हरकत, तू मेरा सहारा, तू मेरा गुजारा, तू मेरे रूबरू, तू मेरी जुस्तजू, तू दिल की धड़कन, तू बिरह की तड़पन, तू मेरा बसेरा, मैं तेरी, तू मेरा। मैं पिया की दीवानी हो गई, मैं पिया की दीवानी हो गई, मैं पिया की दीवानी हो गई। रंग दे माला, रंग दे माला। पता है, कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मेरी ये आंखें देख नहीं पाती, लेकिन वो होते हैं। इसी तरह हमारी सोच और समझ के परे भी कुछ है। ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समुंदर को जा रहा है। ये वक्त क्या है? सदगुरु माता जी ने फरमाया कि ये वक्त नहीं, जिंदगी है। ये बीतती जिंदगी हमें कुछ सिखा रही है, ये कुछ बता रही है, हर पल हर घड़ी। तो मुझे कुछ और भी बातें याद आ रही हैं। वो जनवरी का महीना था शायद, जब एक दिन एक बच्चे के जन्म पर किसी के घर जाना हुआ। बच्चे को देखा कि कितना प्यारा, कितना कोरा, कितना मासूम है। वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल वैसा ही। मैं सोचने लगी, ये बच्चा अब जैसे जैसे बड़ा होगा, ये दुनिया उसे अपनी सारी बनी बनाई शिक्षाएं, परंपराएं, रीति रिवाज और भेदभाव सिखाएगी, और दुनियावी उलझने, मुश्किलें उसकी ये मासूमियत छीन लेंगी। कितना अच्छा होना बच्चों को शुरू से ही हम इंसानियत के गुण, मानवीय मूल्य सिखाएं और उसे एक नेक इंसान बनाएं, साथ ही उसे परमात्मा से, सद्गुरु से जोड़ें। अगर ये हर माता पिता समझ लें तो दुनिया का रूप ही कुछ और होगा, है ना? मुझे याद है वो अप्रैल का महीना था जब मैं एक शादी में शामिल हुई। मैंने बहुत करीब से शादी के रीति रिवाज देखे। बहुत प्यारी हैं अगर इन्हें समझकर माना जाए तो। मैंने महसूस किया कि कैसे दो अजनबी एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। अगर वो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं तो बंधन, और अगर सहयोग करते हैं तो हम सफर बन जाते हैं। उन्हीं दिनों एक और शादी में जाना हुआ। वहां सभी मेरे लिए अजनबी थे, सिवाय एक महिला के जिनकी वजह से मैं वहां पर गई थी, और वो ना जाने कहाँ गुम थी। मैं थोड़ी सकुचाई, थोड़ी घबराई हुई, खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। तभी मैंने देखा कि दो छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आईं और मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे डांस फ्लोर पर खींच ले गईं। वो मुझे देख देख कर मेरी तरफ इशारे कर कर के डांस करने लगी, जैसे कि मैं बहुत ख़ास हूँ। मेरा वो पल बेहद खुशनुमा हो गया। महसूस किया कि वो अनजान बच्चियां कितनी प्यारी हैं। मैं उन्हें नहीं जानती और ना ही वो मुझे जानती हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैंने सीखा कि किसी को अपना बनाना कितना आसान है। सारी दुनिया अपनी है, बस अपना बनाने का हुनर आना चाहिए। वो जून की दोपहर थी जब एक दिन मेट्रो स्टेशन पर मैं सीढ़ियां उतर रही थी। तभी मैंने देखा कि ट्रेन खड़ी है, किसी भी पल उसके गेट बंद हो सकते हैं। मैं दौड़कर मेट्रो में चढ़ना ही चाहती थी कि मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई।
तभी किसी ने हाथ बढ़ाया और मुझे संभाल लिया। मैं संभली और भागकर मेट्रो में चढ़ गई। तभी गेट बंद हो गया। जाती हुई ट्रेन से मैंने उस अजनबी को देखा जिसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई। मुझे लगा कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया खूबसूरत है और मुझे भी उन्हीं लोगों में शामिल होना है। जब मैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से निकलकर दूरदर्शन की ओर बढ़ रही थी तो उस दिन मन बहुत उदास था। परमात्मा से शिकायतें थीं। रोड क्रॉस करने लगी तो सामने से देखा ललित कला एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उनमें से एक लड़की पर मेरी नजर ठहर गई। उसके पैर नहीं थे, वो हाथों के बल चल रही थी। उसके हाथों की उंगलियों में सुंदर रंग की नेल पेंट लगी हुई थी। उसके बाल करीने से संवरे थे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो अपने होने से खुश थी और मैं नाखुश। उस पल ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मुझे उस लड़की का चेहरा और वो पल आज भी याद है। वो जुलाई का महीना था जब एक सुबह मुझे मैसेज मिला कि मेरी एक सहेली दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे उसकी डायरी पढ़ने का मौका मिला। वो डायरी पढ़कर मेरे मन में ये सवाल आया कि इतने सारे दायरे, इतने नियम, इतनी शर्तों, इतनी परतों को हमने क्यों बनाए हैं, जबकि एक दिन ये सारे के सारे दायरे, ये सारी की सारी परतें टूट जानी हैं। इतनी प्लानिंग भी ज़रूरी नहीं है जितनी कि हम बना लेते हैं और इन्हीं प्लानिंग्स की वजह से ही बेवजह की उलझने, बेमतलब की जद्दोजहद जिंदगी भर चलती रहती है। फिर सारी प्लानिंग, सारे काम यहीं पर अधूरे छूट जाते हैं और जिंदगी बिना जिए ही निकल जाती है। अभी हाल ही में ट्रेन की एक यात्रा में मैंने जाना कि जिंदगी की सभी यात्राओं के साथ ये जीवन यात्रा भी एक दिन मुकम्मल होगी। सारे स्टेशंस धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं, सभी यात्री उतरते जा रहे हैं। एक दिन मेरा भी स्टेशन आएगा, फिर इस यात्रा की कहानी लिखी जाएगी। हाँ, मेरा व्यवहार मेरे पीछे छूटे यात्रियों को मेरी याद दिलाएगा। उन्हीं दिनों मैंने एक कविता पढ़ी जो दिल को छू गई। बहुत ही प्यारी कविता, जिंदगी का पूरा मर्म समझाती हुई। कविता का भाव कुछ इस तरह से है कि कवित्री बुनकर यानी कपड़ा बुनने वाले से पूछती हैं, इतनी ठंड में इतनी सुबह तुम क्या बना रही हो? वो कहता है, मैं एक नवजात शिशु के लिए वुडपेकर पक्षी के पंखों की तरह नरम और सुंदर नीले रंग का वस्त्र बना रहा हूं। फिर दिन चढ़ता है। कवित्री फिर बुनकर से पूछती हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में तुम क्या बना रही हो? वो कहता है, मैं दुल्हन की लाल चुनरी बना रहा हूं। फिर रात होती है। कवित्री बुनकर से फिर पूछती हैं, आसमान में चांद निकल आया है, इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो? तुम थकते भी नहीं हो? बुनकर कहता है, मैं सफेद कफन बना रहा हूं। यही है ना जिंदगी की सच्चाई। जन्म हुआ, बड़े हुए, शादी हुई, घर बनाया, झमेले फैलाए और फिर जाने का समय हो गया। वो अगस्त का महीना था शायद, जब एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे एक कंपटीशन में भाग लेना था। बाहर निकली तो मेट्रो तक जाने के लिए कैब नहीं मिली। ऑटो में बैठी तो भीग गई। मेट्रो लेट आई, कंपटीशन में फेल हो गई। लेकिन उस दिन मैंने ये जाना कि वक्त हमेशा आपके फेवर में नहीं रहेगा। हो सकता है कि एक के बाद एक मुश्किलें ही आती रहें और जीत भी आपकी ना हो। वो फिल्मों में हम देखते हैं ना कि हीरो हार रहा है लेकिन अंततः जीत जाता है, पर रियल लाइफ में ऐसा अक्सर नहीं होता। हो सकता है कि हर बार हार ही हार होती रहे, लेकिन हाँ, कुछ समय बाद देखेंगे तो पाएंगे कि हार ही जरूरी थी। वो अक्टूबर महीने का आखिरी हफ्ता था। दिवाली आने वाली थी। मैं कहीं से आ रही थी और देर शाम हो गई थी। फिर भी रास्तों पर त्योहार की वजह से चहल पहल थी। सड़क के एक अंधेरे कोने में मेरी नजर गई। वहां पर मिट्टी के कुछ दिए रखे एक गांव का आदमी बैठा हुआ दिखा। मुझे उस पर दया आई। सोचा चलो मिट्टी के कुछ दिए ले लूं।
जब उसे पैसे दिए तो उसने उन पैसों को माथे से लगाया। मैंने हैरान होते हुए उससे पूछा, भैया अभी बोहनी नहीं हुई क्या? उसने नामे सिर हिलाया। मेरे दिल में दया भर आई। कितना उदास होगा ये। फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करती हुई आगे बढ़ी ही थी कि मेरे कानों में किसी के गाने की आवाज पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी बड़े सुकून से गा रहा था, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मैंने ये जाना कि हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हम दूसरों की जिंदगी, उनके हालात और उनके दिल की बातें कभी भी नहीं जान सकते। नवंबर महीने में आया था 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम। हमें कितना कुछ सिखा गया है ना। विस्तार अनंत की ओर, ये थीम सुनकर मुझे एक शेर याद आया। वजूद को छोड़कर जाना है आसमां की तरफ, समंदरों ने हमें ये हुनर सिखाया है। समागम में हमने खूब आनंद लिया। सदगुरु की रहमतें, सदगुरु का प्यार देखकर मन बस इनके प्रेम के गीत ही गुनगुनाता रहा। रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, मिठड़े लगन तेरे बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, रब जाने मैनू होया की वे, तेरे बिना मेरा लगदा ना जीवे, की मैं करा कुछ बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा। और आइए अब एक बार फिर से अपने सुनने वालों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कब, कहाँ और कौन से पल किनको याद रह गए। धनंकार जी, इस साल मैंने एक बहुत खास बात सीखी, और ये सीख साल के ख़त्म होने से ही पहले सीखी कि ज़िंदगी में हर चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। हर बात पे अपनी एनर्जी खर्च करना सिर्फ थकान और टेंशन बढ़ाता है। मैंने समझा कि शांति और एक छोटी सी मुस्कान काफ़ी कुछ बदल सकती है। एक प्ले हो रहा था, उसमें मैं एक्टिंग कर रहा था, मेरे साथ बाकी एक्टर्स भी थे। ड्यूरिंग रिहर्सल हमारे जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने किसी गलत फहमी पर मुझे सभी के सामने डांटा, और बहुत डांटा। मुझे लगा कि जब मेरी गलती है ही नहीं, मुझे इतनी डांट क्यों सहनी पड़ रही है। और मेरा गुस्सा मेरे ज़ुबान पर ही था कि मैंने अपने आप को रोक लिया। मुझे उसी वक्त एहसास हुआ कि मेरा चुप रहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान तो है ही, बल्कि बाकियों का भी होगा। इसलिए मैं चुप रहा। फिर प्ले हुआ और प्ले बहुत अच्छा हुआ। सब ने तारीफ़ करी, इवन जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी तारीफ़ करी। मुझे समझ आया कि ऐसे हालात में शांत रहने में ही समझदारी है। धन निरंकार जी, अभी कुछ महीनों पहले एक बड़ा ही खूबसूरत थॉट पढ़ने का मौका मिला। थॉट कुछ यूँ था कि अगर एक मिट्टी का दिया है जो जला है और एक चांदी का दिया है जो बुझा है, तो तुम चौखट हुए तो किसको चुनोगे? यकीनन लग रहा था कि इसका आंसर होगा मिट्टी का दिया, क्योंकि वो जल रहा है। लेकिन जब इस बात पर एक बहुत ही प्यारी बहन के साथ डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर उनके चुनाव की बात हुई तो यकीनन वो दोनों को चुनेंगी, और जो दिया जल रहा है उससे उस बुझे दिए को जलाकर दोनों को अपनी चौखट पर सजाएंगे। जब उनकी इस बात को सुना तो सिखलाई मिली कि चुनाव हमेशा बेहतर का नहीं, बेहतरी के लिए भी होना चाहिए। और इस बात को सीखा कि अपनत्व में भी विस्तार किया जाना चाहिए। जहां अब तक रोशन दियों का चुनाव हो रहा था, तो अब उन दियों का भी चुनाव हो जिसमें पूरी पूरी सामर्थ्य है रोशन होने की और सभी को रोशनी देने की। मैं कहीं जा रहा था, हाईवे से सफ़र कर रहे थे, कहीं टूर पे था, और मैं और एक ड्राइवर महात्मा, तो अचानक ही देखा कि रास्ते में कोई बीच रोड पे कोई एंगल निकला था लोहे का, और हमारा आगे वाला टायर उसमें टकरा के ब्लास्ट हो गया। तो थोड़ा पैनिक
क्रिएट हो गया। मैं भी घबरा गया, गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हुई, रुकी, उतरे तो देखा कि गाड़ी तो चलने की स्थिति में थी नहीं। ट्रैफिक बड़ी ज़ोर से चल रहा था, मई जून का महीना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाहर खड़ा होना भी मुश्किल था। तो समझ नहीं आ रहा था इस वक्त क्या करे। तो अचानक देखा 60-70 साल के एक बुजुर्ग कोई गाड़ी की तरफ आ रहे हैं और मुझसे कहने लगे कि रुक जाओ, घबराना नहीं, मैं हूँ, मैं कर दूंगा। उन्होंने डिग्गी खोली, स्टपनी निकाली और टायर बदलने लग गए। टायर बदला, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। थोड़ा ही आगे टायर पंचर वाला था, मैं उसके पास रुका तो देखा वही बुजुर्ग महात्मा एक ट्रक का बड़ा सा टायर लेके धक्का मारते हुए उसको ला रहे हैं। तो वो कहने लगे कि मेरा तो खुद का टायर पंचर हुआ था, तो मैंने देखा आप लोग वहाँ पर फंसे हो तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया। क्योंकि बड़े सादे सीधे इन्होंने कपड़े पहने थे, तो मैंने कुछ माया रूप में उनकी मदद करने की कोशिश की। तो उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया उसको। कहते भाई साहब क्या कर रहे हो आप, अगर हम ऐसे मदद किसी की नहीं करेंगे तो इस तरह से तो इंसानियत ही दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। मुझे वो उनका जो मदद करने का जज्बा था वो हमेशा याद रहेगा। मैंने कहा जी, अभी हाल ही में दद्दू और दादी जी की गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी और वो मोमेंट्स भी देखने को मिले, तो ध्यान गया कि डिमेंशिया होते हुए भी दद्दू को जब भी देखना, जब भी सुनना, सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु का, निरंकार का ही नाम लेना। रात को भी जब भी नींद ना आनी तो कोई गीत गा लेना या अवतार बानी का कोई शब्द रिसाइट करना। तो यही महसूस हुआ कि जो अवतार बानी में भी जैसे वो लाइंस हैं कि उठते बैठते खाते पीते जो भक्त होते हैं, जो गुरसिख होते हैं, उनकी तार हर समय अपने सद्गुरु के साथ जुड़ी रहती है। तो वही लिविंग एग्जाम्पल जब ऐसे देखा तो यही अरदास निकली सद्गुरु माता जी के चरणों में कि ये हर पल की कनेक्टिविटी और इतना ही गहरा प्रेम दासी का भी बन पाए। In the second week of January 2024, my CIO asked me to come meet him in his office. And he told me that he's assigning me to manage a department in our company, which has traditionally been a very difficult department to manage. That evening, as I sat with my family to watch a movie, I wondered why is it that such a tough assignment has come my way? And then the answer came to me in the movie. In the movie, in one scene, Morgan Freeman says, "What do you think happens when you pray to God for courage? Does God magically give you courage, or God puts you in situations which develop your courage?" I just smiled and I realized that this is what has happened with me. And the rest of the year then became a year of opportunities for me. Opportunities that helped me develop my courage and to develop my strength. मेरे लिए इस साल का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था जब सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी अप्रैल मंथ में ऑस्ट्रेलिया आए। इस बार दासी को महापुरुषों के साथ कुछ सेवाएं दी, जिसके बारे में दासी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कैसे होगा, पर सब संतों ने पूरा साथ दिया। हर एक संत ने बढ़ चढ़ के सेवा करी। यही नहीं, हमारे नेटवर्क फेथ के मेंबर्स, जिसमें डिफरेंट चर्च ग्रुप्स हैं, हिंदू समाज के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी अप्रोच किया कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, टेल अस हाउ वी कैन हेल्प यू। इट वाज सो मोटिवेटिंग and energizing to see the spirit of service. सदगुरु की कृपा से सारे इवेंट्स बहुत सुंदर ढंग से हो गए। इससे मेरे को यही लर्निंग मिली कि इनके काम तो पहले ही हो रखे हैं, पर ये देखना है कि हमने सेवा कितने विश्वास, प्यार, सत्कार से निभाई है। I would like to always remember this lesson for all aspects of my life. आपका बहुत बहुत शुक्राना सदगुरु। 2024 has been full of beautiful and powerful realizations, and one such realization was that being soft is a strength and not a weakness. So since I'm into training, one of the organizations reached out to me for the training of the leadership group. So we had a discussion with the HR, and one of the HR personnel said that, "Komal, I'm quite convinced with your skill set and expertise, but the approach you carry is very soft and tender for the leadership group. And we are looking for somebody who has an aggressive approach. So I'm not sure if you'll be able to deliver it."
So I somewhat convinced them and requested if they can give me this opportunity so that I can prove the skill set and expertise they are talking about. And by Sadhguru's grace, I successfully cracked this deal and I got this project. After the completion of the project, the same HR person reached out to me and said that, your approach was very different. I was initially not sure if you'll be able to deliver it, but the leadership group has appreciated it and the training was conducted really well. And now I realize that, being soft is a strength and not a weakness. And I was quite impressed. And that's when I thanked Sadhguru Mataji and said that, whatever she's teaching us is definitely different and new for the world, but that is definitely for the highest good. अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें भरम भरा है, दुनिया है ऐसा सागर जिसमें भरम भरा है, उलझन है हर कदम पर ऐसा ये रास्ता है, तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर हमको बचा लिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। जब सद्गुरु अपना बना लेते हैं ना, तो जिंदगी का हर सफर सुहाना हो जाता है। फिर चाहे आते हुए जनवरी का नया साल हो या जाता हुआ दिसंबर, हर साल, हर महीना, हर दिन, हर लम्हा खुशनुमा हो जाता है। किसी ने लिखा है, दिसंबर का महीना मुझे आखिरी नहीं लगता, आखिरी नहीं लगती उसकी शामें, नई भोर गुजर चुकी रात नहीं है ये, भूमिका है उसकी। इस सर्द महीने के रूखे चेहरे पर यात्रा की धूल है, फटी एड़ियों में इस यात्रा की निरंतरता। दिसंबर के पास सारे महीने छोड़ जाते हैं अपनी कोई ना कोई चीज। जुलाई बारिश, नवंबर पतझड़ और मार्च सुगम संगीत। तो दिसंबर के पास कितना कुछ है ना? इसी दिसंबर में मेरा अयोध्या जाना हुआ, मेरे होम टाउन। एक दिन मैंने अपनी बहन से अयोध्या घूमने जाने की बात की। मेरी बहन बोली, क्या बार बार वही जगह देखना, बचपन से ही तो देख रही हैं। मैंने उससे कहा, चलो इस बार हम इस जगह को एक नई नजर से देखते हैं। मान लो कि यहाँ हम पहली बार आ रहे हैं, ये सब कुछ नया है। चलो भूल जाएं पहले जो देखा था कभी, फिर हमें एक अलग अयोध्या दिखाई देगी। ये जो बनी बनाई रटी रटाई पहचाने हैं ना, ये हमें कुछ नया देखने ही नहीं देती। चलो एक बार मिटा देते हैं अपनी सारी पहचाने, भूल जाएं सारे नाम जो हमें मिले हैं। ये कौन है? ये माँ, ये पिता, ये भाई बहन, ये दोस्त। क्या ये परमात्मा नहीं जो हमारे जीने में हमारा सहयोग कर रही हैं, हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दे रही हैं? रिश्तों के नाम हमें उम्मीदें देते हैं और ये उम्मीदें हमें किसी का एहसान नहीं मानने देती। तो हटा देते हैं रिश्तों के नाम और उनसे जुड़ी हुई उम्मीदें। हर कोई बस एक इंसान है, फिर चाहे वो अच्छा है या बुरा, हमारा मार्गदर्शक है। जो साथ निभाता है वो खुशी देता है, यकीनन वो जिंदगी में सहयोग करता है। और जो दर्द देता है या छोड़ जाता है,
वो हमें कहीं ना कहीं निरंकार प्रभु का आसरा दे देता है। जब हम ये बात समझ जाते हैं ना, तो फिर जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती। उसी दिन एक और बात सीखी। जब मैं सरयू नदी के किनारे रेत पर कुछ बड़ी बड़ी आड़ी तिरछी लाइनें देख रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो थोड़ी दूर से जाकर देखा, कोई नाम लिखा था। मैं सोचने लगी कि किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी चीज को या फिर अपनी जिंदगी को ही सही तरीके से देखना हो तो थोड़ी दूरी जरूरी है। दृष्टा बनने के लिए चीजों को थोड़ी दूरी से देखना चाहिए। दूर से देखेंगे ना तो संघर्ष, मुश्किलें, खुशियां और गम सब कुछ किसी खेल जैसा लगेगा। फिर हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। उन्हीं दिनों एक शाम को हम कहीं घूमने निकले। रास्ते में एक जगह बैंड बाजे बज रहे थे। बारात शायद दूर निकल गई थी और बैंड बाजा पीछे रह गया था। भाई ने बैंड बाजे को देखकर कहा, मेरा ना डांस करने को मन कर रहा है। एक दोस्त ने कहा, तो देर किस बात की, आओ डांस करते हैं। दूसरे ने कहा, किसी और की बारात में अच्छा नहीं लगता। एक ने कहा, क्यों नहीं अच्छा लगता, बस एक पहचान की ही तो देर है, सभी अपने बन जाते हैं। मैंने कुछ ही पलों में देखा कि सारे के सारे डांस का लुत्फ ले रहे हैं। वो एक पल जो बस एक सोच बदलने भर से खुशनुमा हो गया। अभी 1-2 दिन पहले सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो मैसेज आया, यकीनन आपने भी देखा होगा। उसमें एक व्यक्ति से भगवान कहते हैं कि आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे सिवा किसी और को नजर भी नहीं आऊंगा। तो भगवान के साथ रहते हुए वो व्यक्ति अपने दिन की जर्नी शुरू करता है। नाश्ते पर वो अपनी बीवी को गुस्सा करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि भगवान साथ हैं। ऑफिस में वो रिश्वत नहीं ले पाता क्योंकि भगवान दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह वो सब कुछ वो नहीं कर पाता जो कि गलत है और उसकी डेली रूटीन का हिस्सा रहा है। आखिर में वो पाता है कि अब वो एक बेहतर इंसान बन चुका है। ये देखकर मेरे मन में सवाल उठा कि अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि परमात्मा हर पल मेरे साथ है और मुझे देख रहा है, तो क्या मेरे कर्म वैसे ही होंगे जैसे कि अभी हैं? है ना सोचने वाली बात। एक बात कहूं, मैंने ऐसा किया और यकीन मानिए एक आश्चर्यजनक बदलाव मैंने अपने भीतर महसूस किया। हम सब भी ये प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए निरंकार परमात्मा को हर पल अपने साथ रखकर देखिए। हमारी सोच, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे बोल, हमारे कर्म बिल्कुल बदल जाएंगे। एकदम नई लगेगी ये दुनिया, किसी सेलिब्रेशन की तरह। सेलिब्रेशन पर याद आया कि इसी महीने आता है ना क्रिसमस। क्रिसमस जो सेंटा की याद दिलाता है। आसान नहीं होता सेंटा बनना। कहते हैं कि लगभग 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस की प्रभु में बहुत आस्था थी। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। उन्हें जरूरतमंदों की सहायता करना और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा माना जाता है कि संत निकोलस अपना उपहार आधी रात को ही देते थे। दरअसल उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी पहचान लोगों से छुपा कर रखते थे। एक बात कहूं, हम भी तो किसी की मदद करके सेंटा हो सकते हैं ना। आज हमारे सद्गुरु हमसे यही तो चाह रहे हैं कि हम एक नेक इंसान बने। तो हम आज से और अब से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये आने वाला नया साल एक नई उम्मीद, जीने का एक और मौका। जैसे किसी खिलाड़ी को थर्ड एम्पायर से आउट होते होते नॉट आउट का जीवन दान मिल जाए। हालांकि जिंदगी में तय कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साल का आना, ये जीने को मिल जाना एक आश्चर्य, एक सौभाग्य ही तो है। वैसे हमें ये नहीं पता कि परमात्मा ने हमें कितनी सांसें दी हैं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हम अभी इस पल में जिंदा हैं। और अगर जिंदा हैं तो इस जिंदगी की कद्र भी करनी है और इसके हर लम्हे को जीना है। माना कि जिंदगी दी है हिसाब से उसने, हमने हर लम्हे को बेहिसाब जीना है। तो साथियों, अब हम रंगमंच के कलाकारों की कला का आनंद लेते हैं।
एक तो ये इतने बिजी शेड्यूल के बीच में ट्रिप का प्लान बना लिया इन लोगों ने, और अब सब खुद गायब है। कोई अपनी ऑफिस कॉल पे है, कोई बिजनेस के ऑर्डर लिए जा रहा है। क्या करूं मैं? ऐसा करता हूं, मैं भी प्लान कर लेता हूं अभी अगले साल का। सारी प्लानिंग एक ही घंटे में। यस। लो चलो, एक प्राणी तो दिखी यहाँ। हाँ भाई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, टीवी पे मुशायरा आ रहा था, लगा के बैठ गई। हटाऊं चैनल? नहीं, मैं भी देखूं जरा कैसा होता है ये मुशायरा। जी हाँ बहनों भाइयों, कुछ ही देर में आपके बीच शुरू होने जा रहा है इस साल का सबसे बड़ा मुशायरा। जी हाँ, कानों का ध्यान यहाँ लगाएं क्योंकि आपको आपका बीता साल हम सुनाए। पेश है देश और विदेश के मशहूर शायरों की ये महफिल। सबसे पहले पिणकी मोगे वाली और जुबीना जुबीडुबी वाली आपका खैर मकदम करेगी। अपनी पर्सनल जुबान से स्वागत हम फरमाए हैं। वेलकम सभी का जितने यहाँ आए हैं। वाह वाह वाह। भाई बड़ा ही फीका बेस्वाद स्वागत था। ओ आओ जी, जी आया नु। आवा भैया, जियान बोल रहे हैं सबको। ना, पंजाबी में स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए, मुशायरा जस्ट आरंभ हुआ है, नाम चाहिए हाहाकार। पहले सुनने वालों को भी बोल दीजिए हेलो, हाय, सलाम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सुस्वागतम। जी हाँ, सबसे पहले उनके लिए जो किस्मत के भरोसे ही रह गए। इस शायरी के लिए मैं आवाज दूंगा उस्ताद रघुवीर प्रताप वर्मा जी को। ओह, IAS लगते हैं। ओ जी, इन्हें सभी RIP कहते हैं जी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नहीं जी, जिंदा है। RIP यानी रघुवीर इंटरनेशनल पोएट। सुना है बड़ी ही बुलंद आवाज है। हाँ भाई, बुलाओ भाई उस्ताद RIP को। जी अर्ज किया है। ये अर्ज किया है या मर्ज किया है? हम वो हैं जो किस्मत के चाटों पर नाचते हैं। फिर ये हम भी लगा देती हैं। हम वो हैं जो किस्मत के चाटों पर नाचते हैं और जितनी जोर की पड़े चाटे, हम उतनी जोर से नाचते हैं। भाई वाह, सच में बड़ी ही बुलंद आवाज है, मजा आ गया। जी हाँ बहनों भाइयों, अगले कलाम के लिए उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिनके नाम से 100 कोस दूर घरों में कह दिया जाता है कि पढ़ाई कर लो वरना टब्बर सिंह आ जाएगा अपनी टब्बर को लेकर। तो कहाँ है इनका टब्बर? आए हाय पैणे, देख तो इनको, पूरा टब्बर इन्हीं में समाया हुआ है। ओ जी, की आला शब्दा जी, जीवन दी सच्चाई पेश करन चले हाँ, ध्यान ना सुनियो जी। कादा दिल नू आजाद करता, गौर फरमायो जी। जी। कादा दिल नू आजाद करता, कल तो पढ़ांगे आख के सारा साल बर्बाद करता। क्या बात कही है। अरे भाई, बिल्कुल यही बात तो मैं बच्चों को समझाते थक गया, पर सुनते ही नहीं। जब जागना था तो सोती रही। स्लीपिंग ब्यूटी जी, थैंक यू। जब जागना था तो सोती रही, पानी ठंडा था फिर भी कपड़े धोती रही। क्या बात है। जब बात आई कुछ कर दिखाने की, कल करूंगी बोलकर वक्त खोती रही। ना पैणे रोना। अगे गौर करना जी, नवे साल ते स्क्रीन टाइम नू कट करन दा प्रण करया, पर 12 महीने गुजर गए ना रीला तो मन भरिया। ओ मैं तो तेरा मन भरिया बदल गया मुशायरा सारा। बंद करो, ये गाना कौन गा रहा है? स्नैप इंस्टा देख के पूरा दिन गुजर जाए, इक्को गल बस याद है रेंदी, प्राण जाए पर स्ट्रीक ना जाए। बात कही, वाह बहुत बढ़िया। इसे गौर फरमाइएगा जरा। जी हाँ, अब आपके सामने उस्ताद बेतुका आ रहे हैं अपनी बेतुकी शायरी सुनाने के लिए। पेशे खिदमत है एक चमचमाता धुला हुआ शेर के हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे, मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ पाया, बड़े बड़े आए सूरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। वाह, क्या हो दिया। शुक्रिया। जी हाँ, तो देखा आपने बहनों भाइयों, ऐसे ही बेतुकी बातों में हमने भी खुद को उलझाया रखा होगा।
ओ जी, हमारे बीच उस्ताद शिकंजी उदास जी भी बैठे हैं जी, ये अपनी गजल सुनाएंगे। जी नमस्कार, मैं शिकंजी उदास गजल पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद, प्लीज पेश कीजिए। काबुली चने खाते जा तुझको नहीं ताकत मिले। क्या बात, क्या स्वाद शेर है, क्या स्वाद शेर है, वाह। डंबल जिम के उठाते जा तुझको नहीं ताकत मिले। बहुत बढ़िया भाई, फैट भी कम कर दिया शेर में, वाह बहुत बढ़िया। टिक्की आलू वाली भटूरे घर छोड़ जा। कह दो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हाँ बिल्कुल भाई, झूठ है, मैं भी समर्थन करता हूँ, झूठ है, झूठ है। जंक फूड में सारा छोड़ दूंगा जा तुझको नहीं ताकत मिले। जी हाँ बहनों भाइयों, नहीं पूरे किए होंगे हमने ये सॉल्यूशंस, लेकिन बनाए होंगे हमने भी इतने रेजोल्यूशंस। जी हाँ, अब आपका क्या ख्याल है? ओह हे भगवान, यार मैं तो अभी रेजोल्यूशन ही बनाने जा रहा था। अरे क्या बोली जा रहा है? मुशायरा कहाँ गया? सामने टीवी में चल तो रहा है। अरे ये वाला नहीं, अभी तुम लोग भी तो थे उसमें। हम सब? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि अगले साल में ना बड़े सुकून के साथ कदम रखते हैं, बोझ नहीं लेते कोई नया कि नया साल है तो बस एकदम से सब कुछ कर लेंगे। हाँ यार, दिमाग में सब खिचड़ी मच जाती है। विश्वास रखते हैं ना। देख, जो हर साल एक नया कैलेंडर बना देता है उसकी प्लानिंग पर विश्वास रखते हैं, मतलब डिसिप्लिन रहते हैं, काम भी करते हैं, पर ये सब खामखा का ना बोझ नहीं रखते। ट्रू। जी हाँ बहनों भाइयों, दिल की आवाज से बोल रहा हूँ, कुछ ही दिनों में नए साल की फिल्म लेगी पहला टेक। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाह जी वाह, क्या स्वाद कितना प्यारा कवि दरबार था ना, कुछ हंसाता, कुछ गुदगुदाता और कुछ सिखाता हुआ। एक बात बताऊं, इस साल मैंने भी कई कविताएं लिखी और कुछ गीत भी लिखे। उनमें से एक प्रार्थना का गीत भी लिखा। प्रार्थना, कहते हैं कि हर प्रेम गीत एक प्रार्थना है और हर प्रार्थना एक प्रेम गीत। कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। सद्गुरु सरकार सुनो ना, रूह की पुकार सुनो ना, ऐ दिले बहार सुनो ना, सच्ची सरकार सुनो ना, तेरे इश्क के तराने मेरी धड़कनें सुना रही, तेरी रहमतें ही सांस बन मेरी रूह में समा रही, धड़कनों के तार सुनो ना, सद्गुरु सरकार सुनो ना, रूह की पुकार सुनो ना। प्रार्थना कितना सुकून भरा शब्द है ना। मुझे याद है 2023 की 31 दिसंबर की वो रात, जब ये साल बदला था। हम सभी ने नए साल का स्वागत निरंकार सद्गुरु से प्रार्थना के साथ किया। प्रार्थना जो हृदय का गीत है, रूह की दुआ है। उठा के हाथ दुआ मांगी थी हमने रब से, ऐ मालिक सभी के लिए नया साल मुबारक करना। याद है ना, कितने सारे मैसेजेस नए साल की शुभकामनाओं से भरे हुए आए थे। एक बार फिर से हम नए साल की शुभकामनाओं के संदेश लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि वक्त की डोर और भविष्य का हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु के हाथों में है। हमारे बस में तो सिर्फ दुआएं हैं, प्रार्थना है, अरदास है। निरंकारी राजपिता जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि अरदास एक प्रेम से भरी हुई भावना है। अरदास करने के लिए एक भक्त के अंदर बहुत सारा प्रेम और पूर्ण समर्पण चाहिए, दास भावना चाहिए, खुद को अर्पित करने का भाव चाहिए। तभी सही मायने में अरदास करना संभव होता है। तो हम ये भाव अपने दिल में संजोकर प्रार्थना, अरदास, दुआ या शुभकामना करें। साथियों, सद्गुरु माता जी और निरंकारी राज पिता जी के वचन हम सभी को
सही राह दिखाते हैं और भक्ति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए जुड़ते हैं निरंकारी राज पिताजी के वचनों से। जिसके जीवन में ये सत्य आ गया, उसने इस मौके का लाभ उठा लिया, उसने अपने जीवन को सुखी कर लिया, सुहेला कर लिया। जीवन जीने की कला उसको आ जाती है। इसके एहसास में, इसके आधार पर मैं अपना जीवन जीता हूँ। और जब इसके आधार पर जीवन जिया जाता है तो मेरे जीवन से संकीर्णताएं खत्म होने लगती हैं। इस जीवन में सुखों के लिए, खुशी के लिए सिर्फ अपनी मन मर्जी तक सीमित नहीं मैं रह जाता। इसकी रजा, इस एक की रजा के साथ बहने के लिए मैं राजी हो जाता हूँ। जैसे कोई नदी में हो खड़ा, तैरने की कोशिश करे और जिस तरफ नदी बह रही है उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो तैरने लगे और सोचने लगे कि इस नदी की मुझसे कोई दुश्मनी है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, मुझे आगे नहीं चलने दे रही, ये सारे के सारे मेरे खिलाफ हैं। और वही इंसान जब ये समझ जाता है कि उल्टा तो मैं चल रहा हूँ, नदी के साथ बह लूं तो शायद तैरने जितनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तो ये खुद ही इंसान इसकी रजा से विपरीत खड़े होने की कोशिश करता है और खुद ही फिर इस तरह की बात, इस तरह की सोच सब मेरे खिलाफ है। कोई मेरी खुशी से खुश नहीं। किसी को क्या पड़ी है हमारी खुशी की? हमें खुद ही अपनी खुशी की कदर नहीं है। अपनी खुशी की कीमत हमारे जीवन में सिर्फ इतनी है कि सामने वाले को मुझसे बड़ी खुशी मिल जाए तो मैं अपनी खुशी को खुद अपने हाथों से फेंक देता हूँ। फिर समझ आता है जब ये परमात्मा का ज्ञान इस सत्ता के साथ नाता जुड़ता है कि सबकी खुशी में ही मेरी खुशी भी है। सुख, आनंद इन मायावी उपलब्धियों के भरोसे, आधार पर नहीं रह जाता। और जिसे ये समझ आ जाता है कि जीवन में आनंद के लिए माया का होना ना होना, कितना होना, किससे ज़्यादा होना, किससे कम होना, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हमने खुद को एक भ्रम में उलझा रखा था, फंसा रखा था। और जो फिर इस सच को समझकर उस भ्रम के जाल से बाहर निकलता है, फिर उसके जीवन से ये तुलना के भाव भी खत्म हो जाते हैं और फिर वो भाव आते हैं कि सबका भला करो भगवान। साथियों, ये अनमोल वचन ही हैं जो हमें संभालते और संवारते हैं। शुक्रिया सद्गुरु का, जिनकी रहमतों से मुबारक होती हैं ये आती जाती सांसें, ये लम्हे, ये दिन, ये महीने, ये साल और ये जिंदगी। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, हमें पल पल संभाले रखना और हमारे हर नए पुराने साल को मुबारक करना। इसी समर्पण की भावना के साथ आइए साथियों, नए साल का स्वागत करें। न चाहा था हमने तू हमसे जुदा हो, मगर किसने रोका है बहती हवा को। जो हम चाहते हैं वो कैसे भला हो, ए जाते बरस तुझको सौंपा खुदा को। मुबारक मुबारक नया साल सबको। फिर से निरंकार सद्गुरु की कृपा से जिंदगी का एक नया पन्ना खुल रहा है। नया कैनवस लिए नया साल हमारे सामने है। चलो सद्गुरु का आशीर्वाद लेकर हम इसमें भक्ति के, प्यार के, आनंद के, खुशियों के सुंदर सुंदर रंग भरें और बनाएं जिंदगी की बेहद खूबसूरत तस्वीर। आप सभी को वॉइस डिवाइन की पूरी टीम की ओर से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाजत कुसुम को। इससे पहले जुड़ते हैं अपने आधार, अपने केंद्र बिंदु, अपने प्यारे सद्गुरु के पावन संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। ऐसे ही नफरत रहित संसार में जीना है। एक सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को जहाँ सुंदर बनाते जाना है, अपने मन के संसार को भी उतनी ही स्वच्छता भी देनी है। जीवन में हर दिन जैसे गुजरता है तो उस दिन की तरह हमें
खुद को भी एक अडेप्ट करना पड़ेगा। एक अपने आप को इतना रिजिड, एक इतना पक्का एक ही नज़रिए को बांध के रख लें कि बिल्कुल भी ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं कि ज़रूरी नहीं हमारा ही नज़रिया सही नज़रिया है, दूसरों के नज़रियों को, उनकी बात को भी अपनाना है। खुद को उस तरह मोड़ना है अगर लगे कि हाँ किसी और की बात भी ठीक है। एक अपने दिल को, दिमाग को इतना विशाल, इतना खुला बनाना है कि हर एक का ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये दृष्टिकोण हर एक का एक सुनना है। और वाकई ही सिर्फ एक सुनने के लिए ही नहीं, वाकई ही दिल से सुनने के लिए सुनना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बात कुछ साबित कर दूं, दूसरे की ठीक भी है तो कुछ ना कुछ दलील ऐसी दे दूं कि खुद के अहंकार की वजह से अपनी बात को ही ठीक मानता रहूं। तो ऐसा करने से तो नुकसान अपना ही है। अक्सर दिन में किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर कोई हमारे किरदार के बारे में, कोई एक आदत के बारे में कि ये आदत बदल लीजिए, तो वो आदत तो क्या बदलनी, उस इंसान से ही बातचीत करनी बंद कर देते हैं, उस इंसान के बारे में औरों को बुरा भला कहते हैं। तो बात वही कि ये तो अगर कोई कह रहा है हमें कि हमारे एक स्वभाव में कमियां हैं, तो वो इंसान तो और भी पूजनीय होना चाहिए, क्योंकि वो हमको तराश रहा है, हमें निखार रहा है। और ये जितना ज़्यादा हमें अपनी गलतियां खुद दिखेंगी या कोई और दिखाएगा, तो उतना ही सुधार इस जीवन में करना संभव है। ये पर जीवन में अगर हम ये पढ़ाई या कुछ सीखने की बात करें, तो ये तो आखिरी समय तक, आखिरी श्वास तक कण कण से शिक्षा ली जा सकती है। कैसे एक बात वो नहीं कि हम किसी वजह से ऐसे कहने लायक नहीं हैं कि हमें किसी ने कुछ सिखाया नहीं इसलिए नहीं सीखे। वो तो कहीं भी नज़र घुमा लें तो हर चीज़ से